उत्तर प्रदेश में इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्ण जी ने एक नई रणनीति के तहत शराब माफियाओं पर नकेल कसी है और उसके काफ़ी अच्छे परिणाम आए हैं। कई सारे शराब माफियाओं की संपत्ति का भी जब्तीकरण किया गया है। हमारे साथ एडीजी जोन साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये एक नई रणनीति के तहत आपने काम किया है 8 जिलों में जोनल लेवल पे, क्या इस बार की स्ट्रेटजी इस तरह की खास रही कि पिछले चुनाव से अपेक्षाकृत सर इस बार ज़्यादा बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अवैध शराब, जहरीली शराब, अपमिश्रित शराब, इन सब के विरुद्ध कार्रवाई की माननीय मुख्यमंत्री जी की, शासन की, डीजी कार्यालय की, डीजी साहब की बहुत उच्च प्राथमिकता वाला विषय है। और उसी प्राथमिकता के आधार पर पूरे जोन में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के तहत हम लोगों ने कार्रवाई शुरू करी और विगत करीब 1-1.5 महीने में बहुत ही उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अभी तक काफ़ी बड़ी तादाद में इस प्रकार की जो अवैध शराब है वो पकड़ी गई है और साथ ही साथ जो इसमें ऑर्गेनाइज्ड वे में जो इन शराब को लाने ले जाने का या इन शराब को बनाने का या इस शराब के तस्करी का काम कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे कायम करके और उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य एकत्रित करके उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ की जब्तीकरण की कार्रवाई भी की गई है। तो सर, क्या अनुमानित अगर बात की जाए अब तक कितने करोड़ों की शराब को जब्त किया गया होगा और किस तरीके से सर इन शराब माफियाओं को हैमर किया जा रहा है? क्योंकि अभी पंचायत चुनाव में सर इस तरह की शराब की जो अवैध तस्करी है काफ़ी बढ़ जाती है और कई बार ये भी देखने को मिल रहा है कि पड़ोसी राज्य हैं जो आगरा से लगते हुए हैं, चाहे सर वो आपका राजस्थान हो, मध्य प्रदेश है, यहाँ से भी तस्करी बड़े स्तर पर होती है, तो उस पर भी पूरी एक नई रणनीति के तहत सर आपकी पुलिस काम कर रही है? जी, आगरा की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से है कि आगरा जोन से, आगरा ज़िले से 2 प्रदेशों की सीमाएं लगती हैं और मथुरा से भी सीमाएं लगती हैं। तो नेचुरली इन सीमाओं के थ्रू इस बात की संभावना बनी रहती है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग हैं वो शराब की तस्करी करें। तो बहुत सारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं और इन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में पिछले 1 महीने में या 20 दिन में मैं कहूँगा कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए की शराब पकड़ी गई है। इससे ज़्यादा ही होगी। आज भी 26 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई है आगरा ज़िले में। और जैसा कि मैंने बताया कि जो इसमें मेन तस्कर थे, मैनपुरी के, फिरोज़ाबाद के, इवन एटा के और बाकी ज़िलों में भी, वहाँ पर इन मेन शराब माफियाओं के विरुद्ध बहुत ही कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है वो जब्त की गई है। तो इसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा एक अच्छा संदेश गया है। और चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जितने भी हमारे नागरिक हैं, हमारे ग्रामीण हैं, क्योंकि ये चुनाव मेनली ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव है, तो उनसे मेरा विशेष अपील भी है, आग्रह भी है कि वो इस प्रकार के जो उनके उम्मीदवार हैं या जो उनके चुनाव प्रत्याशी हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो इस प्रकार के कार्यों में लिप्त ना हो, जिससे कि उनके लिए भी और चुनाव की शुचिता में भी एक कुप्रभाव पड़े। तो सर किस तरह से सर 15 तारीख को फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन है, चुनौती रहती है सर, और कहा जाता है कि लोकल चुनाव होते हैं, खून खराबा भी सर अपेक्षाकृत ज़्यादा रहता आया है, तो ऐसे में क्या क्या तैयारियाँ सर इस बार के चुनाव को लेकर की गई हैं? चुनाव को लेकर के बहुत ही वृहद स्तर पर तैयारियां की गई हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत एक पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सकें, इसके लिए काफ़ी डिटेल तैयारियां की गई हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो पंचायत चुनाव होते हैं इसमें लोगों का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, मैक्सिमम पोलिंग परसेंटेज होता है, जो इश्यूज़ होते हैं वो लोकल स्तर के होते हैं, जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए होते हैं, और जो प्रत्याशी भी होते हैं उनमें सभी प्रत्याशियों को सभी कैंडिडेट जानते भी हैं, तो इसलिए उनका एक इमोशनल अटैचमेंट इलेक्शन में ज़्यादा होता है। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले तो बहुत ही एक गहन तरीके से इन केंद्रों का, इन गाँवों का वर्गीकरण किया गया है कि कौन से संवेदनशील हैं, कौन अति संवेदनशील हैं, और उसी हिसाब से वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। संवेदनशीलता को कम करने के लिए जितने भी उपाय किए जा सकते हैं
उन सभी को किया गया है और 3 लाख से ज़्यादा, 3 लाख के करीब लोगों को पाबंद किया गया है। तमाम ऐसी कार्रवाइयाँ की गई हैं जिसमें लोगों में संदेश गया है कि चुनाव की शुचिता को किसी तरह से ख़राब ना किया जाए और शांतिपूर्वक चुनाव हों। पूरी तरह से एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्ण साहब का साफ स्पष्ट संदेश है प्रत्याशियों को और उन शराब माफियाओं को कि अगर आप इस चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी करेंगे तो आपको किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। पूरी तरह से ये चुनाव पारदर्शी, शुचिता के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से कराने हैं और इसको लेकर पूरी तरह से आगरा जोन लेवल पे जो पुलिस है वो जुटी हुई है और पहली बार देखा जा रहा है कि बड़े स्तर पर शराब माफियाओं पर क्रैकडाउन हो रहा है और काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।